परमेश्वर अपने भवन में लेके आए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और मैं भी अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि बीते दिनों में जैसे आपने नूह के बारे में तो सुना होगा कि नूह मतलब परमेश्वर ने एक एक योजना नूह को दी थी कि तुम मतलब नीनवे को जाओ। लेकिन वो क्या उसने क्या करा, योना ने क्या करा, उसने मतलब वो तर्शीश को चला गया, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन कर दिया। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जब हमें बार बार बताता है एक चीज़ को, लेकिन हम उस चीज़ को जब नहीं मानते तो क्या करता है शैतान, फिर क्या करता है परमेश्वर मतलब किसी न किसी के द्वारा मतलब कुछ ना कुछ दंड वो देते हैं। जैसे योना को क्या मच के पेट में दे दिया था ना, जब वो मतलब गिर गया था योना। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि बीते समय में मतलब परमेश्वर ने मुझसे बातें करी कि तू मतलब यही रहे, मतलब जो भी मुझे एक स्थान दिया है कि तू यही रहे। लेकिन मैंने मैं अपने मन में सोचने लगी प्रभु पता नहीं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, मतलब दो मन हो गए कि यहाँ रहूँ या ना रहूँ। तो फिर मतलब परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनते हुए मैंने दूसरी मतलब अलग आवाज़ को सुना। तो मैं गलत रास्ते को मतलब दूसरी राह पे चली गई, यानी कि जिस जगह में परमेश्वर ने हमें बोला कि यहाँ रहे वहाँ तो नहीं, लेकिन हम सोच रहे कि दूसरी जगह रहे हैं, है ना, वो हमारे लिए अच्छी है। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर की योजना या उसकी सोच हमारी सोच से एक अलग सोच है ना। हम सोचेंगे हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन परमेश्वर उससे बेस्ट हमें देना चाहता है। तो ऐसे ही बीते दिनों में मतलब हमने भी कुछ ऐसे ही मेरे जीवन से भी कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि एक कलीसिया में रहे, लेकिन हमने क्या करा, उसका उल्लंघन करते हुए हम दूसरी चर्च में चले गए। लेकिन जो भी विपत्ति मुझ पर पड़ी वो तो बस मैं ही जानती हूँ। जिस समय मतलब वो चीज़ें मेरे साथ हुई, कभी मेरी लाइफ में दुख और ये अटैक कभी नहीं आए थे, लेकिन पहली बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए जो मैंने वो चीज़ें की और जब मैं वहाँ गई, लेकिन जब वो अटैक मेरे ऊपर हुए मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है ना। तो परमेश्वर ने कहा कि देख योना ने क्या किया, योना ने भी तो यही किया कि मैंने कहा कि निन्वे को जा, लेकिन वो तर्शीश को भाग गया, तो ऐसी वो तूने भी किया। तो वो भारी विपत्ति मतलब मेरे को ऐसा अटैक होने लग गए थे कि मेरा सर मतलब ऐसा भारी सा होने लग गया और मतलब ऐसा घबराहट सी होने जैसे कि इंसान अभी दम निकल रहा हो, मतलब मैं जा रही हूँ इस तरीके से। बचपन से आज तक मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो एक पहले समय था जो मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का मैंने वो कर दिया था। तो फिर उसके बाद में मेरे बहन भारती ने मतलब कुछ समय पहले मुझसे ऐसा कुछ बोला था कि अगर तुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो गुरुदेव भैया से आप प्रार्थना करा सकते हो, हमारे पास्टर हैं उनसे प्रार्थना करा सकते हो। तो मैं कहने लगी प्रभु, तो मतलब उसी समय से बोला और उसी दौरान भी मेरी ये चीज़ें हो रही थी मेरे साथ में। तो फिर जब ये ज़्यादा होने लग गया, मैं घर पे रात को मतलब अपने घरों पे जा रही हूँ, मतलब 10-10 बजे ये मुझे ले लेके भाग रहे हैं मेरे घर पे, मतलब अटैक हो रहे हैं और मेरे को घबराहट हो रही घर के अंदर ही बहुत, मतलब ये मतलब जो भी हो रहा था मेरे साथ में मेरे को ही पता है मेरे शरीर में क्या बीत रहा था उस समय। लेकिन मेरे को एक ही बात याद आई, जैसे बहन ने कहा कि तू मतलब भैया के पास फ़ोन कर लेना। मेरे मन में एकदम से आया, मैंने इनसे बोला कि भैया के पास फ़ोन कर लो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर बेशक हमें छोटी सी एक मतलब विपत्ति तो देता, लेकिन वो हमारी हानि के लिए नहीं है। जैसे परमेश्वर के दास ने 8 बजे की प्रार्थना में भी बोला था कि जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है वो हानि के लिए है, वो लाभ की है। तो वही परमेश्वर ने हमसे बीते दिनों में बोला, जब भी हमारे जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं एक ही वचन को बोलती हूँ, प्रभु तेरे वचन में लिखा है जो मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगे, और जो कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वो हानि के लिए, वो लाभ के लिए है ना। हालेलुया। तो जो भी कल्पनाएं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करता है वो सब हानि, कोई भी हानि के लिए वो लाभ की है। तो परमेश्वर के दास से हमने प्रार्थना कराई और उसी समय परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा हमारे लिए तैयार रही। मैंने 2-3 बार प्रार्थना करी, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। उसी समय मैंने अपनी गलतियों को माना, मैंने घुटने पाला कर कहा प्रभु यदि मैंने तेरी आज्ञा को टालकर यदि प्रभु उस जगह गई हो जहाँ तू नहीं चाहता तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ कि आज के बाद ये अटैक मेरे जीवन में कभी ना हो। उसी समय मैंने क्षमा मांगकर और उससे आज वो दिन है कि कोई अटैक अब मेरे ऊपर हुए नहीं। इस चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद।